हाय एवरीवन, सो आई एम बैक और आज एक बस पर्सनल टॉक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ 4-5 दिनों से कोई वीडियो नहीं है, तो एक तो वीडियो जाना चाहिए और वैसे भी मुझे शांति से आराम से बैठकर बातें करनी थी। सो इस वीडियो में मैं बस ऐसे ही बकवास करने वाली हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ वॉच, और अगर आप फालतू की बड़बड़ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 4-5 दिन पहले मैंने ये पोस्ट किया था कि अगर मैं वीडियोस अपलोड नहीं करूँ या ये चैनल बंद कर दूँ तो क्या किसी को फ़र्क भी पड़ेगा या नहीं। मैं ये इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि मेरा माइंड क्लियर नहीं था, मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ माइंड में चल रही थी। वो भी सब डिस्कस करूँगी क्योंकि मैंने धड़ाम से ऐसा पोस्ट कर दिया अचानक से बिना किसी बात के, है ना, तो आपके लिए भी वो थोड़ा शॉकिंग हो गया होगा। सो आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो, और कुछ सॉल्यूशंस जो मुझे रिप्लाईज से मिले आपके, जो बहुत फेवरेट कमेंट्स हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी विदाउट नेम्स। एज़ यूजुअल मैं इस सिचुएशन को एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। जब एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है तो कुछ हो जाता है, बॉल किधर से कहाँ चली जाती है कुछ उसे पता नहीं चलता, तो उसे समझ ही नहीं आता क्योंकि वो ग्राउंड में है, वो सामने से चीज़ों को देख रहा है। उसे समझ नहीं आता तो वो अंपायर को पूछता है कि क्या हुआ, क्या थी ये बॉल, कौन सी बॉल थी, कौन सा शॉट था। अंपायर बता देता है, पर उसे भी अगर नहीं समझ में आया तो वो लोग कैमरामैन से पूछते हैं, फिर वो रिव्यू स्क्रीन पे सब दिखने लगता है, रीप्ले होता है, स्लो मोशन में रीप्ले होता है, फिर समझ में आता है कि अच्छा ये गलती थी, ये बॉल थी। तो पॉइंट इज़ दैट जब आप उस किसी भी सिचुएशन के अंदर होते हो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और जब थोड़ा सा बाहर आते हो या लोगों से पूछते हो कि देख बता ना ज़रा क्या लग रहा है, तो वो सिचुएशन क्लियर हो जाती है। तो मेरा भी यही इंटेंशन था आपको पूछने के पीछे कि मैं देखूँ तो सही कि कोई इंटरेस्टेड है भी या नहीं मेरे वीडियोस में, क्या मैं किसी को कोई डिफरेंस दे कर पा रही हूँ या नहीं। बिकॉज़ इसके पीछे रीज़न है। बहुत टाइम से मेरे मन में कुछ थॉट्स चल रहे थे जिसके वजह से वीडियोस में वो तरीके का मोटिवेशन था ही नहीं जो मैं चाहती थी या जो पहले हुआ करता था। मुझे खुद ये फील होता था वीडियो एडिट करते टाइम कि कितनी प्लेन सी स्टोरी बोल रही हूँ मैं, बस मतलब बस स्टोरी बोलना है, ख़त्म करना है इसीलिए, और मतलब रियल फीलिंग्स और मोटिवेशन तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो वीडियो एडिट करने के टाइम पे 3-4 बार हमें खुद ही अब खुद के वीडियो सुनने देखने पड़ते हैं। सो आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। पहले जब मैं एडिट करती थी इट वॉज लाइक वाह ईमन क्या बात बोली है तूने, मतलब ये तो बहुत मोटिवेट करेगी सबको, ऐसे मैं सोचती थी। अब ऐसे कुछ नहीं हो रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था, सबसे पहले क्यों मैंने ये स्टार्ट किया था, वाई, बिकॉज मैं मोटिवेट करना चाहती थी, किसी को इंस्पायर करना चाहती थी कि हो सकता है, यू कैन डू इट, ये विश्वास दिलवाना चाहती थी। और अगर वही चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ माई वीडियोज़, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी एंड माई चैनल। ये मुझे फील हुआ, इसलिए मुझे लगा कि शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या गड़बड़ है, क्या मिसिंग है, क्यों ऐसे हो रहा है और मैं और क्या करूं। ठीक है, टू ऐड टू दिस देयर वर अदर थिंग्स ऑल्सो जो मेरे माइंड में चलते थे, जैसे कि मैं बहुत सारे चीज़ों में अभी बिज़ी हूँ। तो मुझे क्या करना था कि 3-4 दिन के वीडियोस एक साथ बना कर रख दो और उन्हें पोस्ट कर दो। ऐसे आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ दिनों से वीडियो सेम टाइम पे अपलोड हो रही थी, क्योंकि मैं एक दिन में 3 से 4 वीडियो शूट करके उन्हें एडिट करके हर एक डेट के ऊपर डाल के रख देती थी। तो धीरे धीरे वो मोटिवेशन के बदले एक टास्क जैसे बन गया। पिछले 6-7 वीडियो में यही हुआ है, एक टास्क बन गया कि वीडियो हर रोज़ अपलोड होनी चाहिए, वो मेरा टास्क पूरा होना चाहिए, बस देयर वॉज नो मोटिवेशन। तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, और अगर उसमें फीलिंग्स ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है। सेकेंड चीज़ ये है, अब मैं ये बस ये डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें मेरे मन में घूम रही थी, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तू कुछ खास कर नहीं रही है वीडियोस में। जब मेरे होने से कुछ मैं चेंज नहीं ला पा रही हूँ तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। ये सारे ऐसे चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, और इसका व्यू से या डिसलाइक लाइक से या सब्सक्राइबर से कोई भी लेना देना नहीं था। ऐसा होता तो मैं कब का अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर चुकी होती। यूट्यूबर्स को एक क्या कहते हैं, एक फैसिलिटी मिलती है खुद को प्रमोट करने की ऐड में, तो हम पैसे लगा के अपने वीडियो की ऐड सब जगह भेज सकते हैं एंड पीपल विल वॉच एंड सब्सक्राइब इट। तो इट्स
रियली नॉट अबाउट व्यूज़ एंड ऑल। कुछ वीडियोस में व्यूज़ मैंने रिपीट इसलिए किया था क्योंकि मैं आपको एक जो आप जानते हो उसी बात का एग्जांपल देकर कुछ बात समझाना चाहती थी। बिकॉज पता है मेरा सबसे फेवरेट वीडियो कौन सा है खुद का, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। वो कहानी थी ना जहाँ पे एक बहुत टाइम से सिंगल मदर एक पार्टनर ढूंढ रही होती है और फिर वो एक मैनिक्विन पे एक बहुत सुंदर ड्रेस देख के उस दुकान में जाके वो शादी का वेडिंग गाउन होता है एक्चुअली, वो ड्रेस वेडिंग ड्रेस को वो ट्राई कर लेती है और वो इतनी खो जाती है अपने आप में कि फिर मतलब शी इमेजिन्स हर मैरिज। और फिर जब वो शॉप से बाहर निकलती है तो कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ होना शुरू होती हैं कि उनके लाइफ में पार्टनर आ जाता है, शादी हो जाती है। यू रिमेंबर दैट स्टोरी राइट? वो स्टोरी मेरी आज तक की सबसे फेवरेट है बिकॉज उसमें कुछ अलग ही वाइब्स हैं। कुछ अगर आप सब वाइब्स समझते हो ना, वाइब्रेशंस, कुछ अलग ही तरीके की वीडियो है वो। उसके स्टार्टिंग में भी मैंने ऐसा मैसेज दिया है कि मतलब गेट रेडी कि आप बहुत कुछ अच्छा सुनने वाले हो। उसमें मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, अलग ही लग रही है, आई नो। मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ बट उस वीडियो में मुझे अपनी आवाज़, मैंने उस वीडियो को बहुत बार देखा है, खुद के वीडियो को। तो उसमें मैं जिस तरीके से बोल रही थी, जो मेरी वाइब्स हैं, मैं जैसे लग रही हूँ, जो एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, सब कुछ इट वाज डिवाइन, इट वाज ब्यूटीफुल। क्योंकि वो स्टोरी मैंने कैसे रिकॉर्ड की थी पता है? मैंने ऐसे ही यूज कैजुअली बैठ के बुक पढ़ रही थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे ये स्टोरी बनानी है। मैं उठ गई, रेडी हो गई, बैठ गई और फिर मैंने वीडियो वो बना दी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी उस स्टोरी से। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि अच्छा ये स्टोरी है, इट फील्स लाइक अ लेक्चर कि वो क्लास में एंटर करना है, फटाफट फट पढ़ लो क्या है और फिर अंदर जाके एक्सप्लेन करो। तो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे और मुझे लगा कि मैं अब काम की नहीं रही दोस्तों, मेरा कोई यूज़ ही नहीं है। इसके पीछे और एक रीज़न है। बहुत बार कमेंट्स में बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँ, वैसा हो रहा है। ऑब्वियसली जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल्स पे आता है वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं और उससे बाहर निकलने के लिए ही उनको मोटिवेशन या ऐसे चैनल्स की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली दे विल आस्क क्वेश्चंस बट मैं उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानती। अब जैसे एक कमेंट था कि बार बार उन्हें एक नाम कहीं पे दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, एंड फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे बेसिक चीज़ें पता है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, फीलिंग्स, मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, ये जो बेस होता है, जो मेन चीज़ होती है, मुझे वो पता है। बाकी ये ब्लैक फेदर, वाइट फेदर, बटरफ्लाई, नंबर्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें मुझे या तो आपसे या दूसरे यूट्यूबर्स से पता चली है, मुझे नहीं पता थी ये पहले। एंड समहाउ मेरा माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है अभी। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जब मुझे इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी तो मैं वो सीखने की ट्राई भी नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं पता होता, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा सच बोल देती हूँ। तो उस लेडी ने रिप्लाई किया कि तुम्हें अगर इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो तुम्हें पता होना चाहिए इन एंड आउट पूरा। एंड आई वॉज लाइक, पहले मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई नो, मुझे ऐसा लगा कि आई नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, सेम नंबर, ब्लैक फेदर, वाइट फेदर, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे लगा। बट कहीं ना कहीं वो राइट भी थे कि ऑफ कोर्स अगर मैं किसी चीज़ में कूद रही हूँ, अभी पानी में कूद रही हूँ, तो तैरना आना ही चाहिए। यू कांट से कि मैं तो पता पीछे ही तैर सकती हूँ, आगे नहीं जा सकती। सो आई एम लैकिंग समवेयर, कुछ कमियां हैं मेरे अंदर, और मैं उन्हें अब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं उन कमेंट्स पे जो जिसने मेरे ऐसे ऐसे खट करके ताला ही खोल दिया दिमाग का कि हाँ यार ये राइट है। सबसे सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट कमेंट मेरा ये था कि लोगों को मोटिवेट करने का तुम काम कर रही हो और इस काम से ना कभी लो फील हो ही नहीं सकता। तो कुछ और रीज़न है ईमन जिसके वजह से तुम ऐसा फील कर रही हो। वो मैसेज बहुत ज़्यादा ऐसा था मेरे लिए, आंखें खोल दी मेरी, इस टाइप का था। एंड आई वाज लाइक सच में यार, इस काम से तो मैं नहीं हूँ मैं डीमोटिवेटेड, कुछ और रीज़न है। तो रीज़न यही था मेरे डीमोटिवेशन के पीछे कि ये सारे थॉट्स जो मेरे मन में चल रहे थे ना, वो मुझे नीचे खींच रहे थे किसी ना किसी तरह। एंड आई ट्राइड थिंकिंग गुड अबाउट एवरीथिंग ये, बट
नहीं हो पा रहा था। और वो इसलिए फील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं 100% नहीं दे रही हूँ। जब आप अच्छा करते हो तभी अच्छा फील होगा, अब अच्छा ही नहीं कर रहे हो तो अच्छा फील नहीं होगा, वाइस वर्सा। वो साइकिल एक चलता रहता है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। सेकंड ये था, किसी और का था ये, कि थोड़ा अपने वर्ल्ड से बाहर निकलो। मतलब ये जो मेरा यूट्यूब वर्ल्ड है, बाहर निकलो, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, चल क्या रहा है, कौन से न्यू टेक्निक्स है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के, नए पहलू बोलते हैं ना, वो समझने की कोशिश करो, थोड़ा रिसर्च करो। इन शॉर्ट अपना नॉलेज बढ़ाओ, विच वॉज करेक्ट। आई नीड दैट राइट नाउ। मैंने जितना अपने अंदर था वो ओथ दिया पूरा बाहर, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, खाली डब्बा, डब्बा गुल। ऐसी सिचुएशन हो गई थी, तो वो डब्बा गुल वीडियो में दिख रहा था। यू गाइज अंडरस्टूड कि मैं लो हूँ, वो समझ में जा आ रहा था वीडियोस के थ्रू। तो अब मैं नए लोगों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कुछ न्यू चीज़ें जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ने, जानने, समझने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से मोटिवेट कर पाऊँ आप लोगों को। तीसरा सबसे अच्छा कमेंट ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही वीडियो क्यों बनाना है, अगर बात हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की है, एक गुड एंड हैप्पी लाइफ की है, तो ये हैप्पीनेस, ये पॉजिटिविटी हम और भी बाकी तरीक़ों से, चीज़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इससे मुझे ये आइडिया आया कि हाँ यार, मैं एक हैप्पी लाइफ दिखा सकती हूँ, मतलब जो मैं जीती हूँ, या कुछ हैप्पी एक्टिविटीज़ शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक पे टिक 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 करते रहो, ठीक है। अब मैं ये जो भी कमेंट्स बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कमेंट्स मैंने यूज़लेस है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। आई वैल्यू ईच एंड एवरी कमेंट। हर एक कमेंट ने मुझे हेल्प की है, ट्रस्ट मी, हर एक। बट ये वो हैं, ये 4 कमेंट्स, अभी चौथा बताने वाली हूँ, जिसने ऐसे मतलब खट करके दिमाग की चाबी खोल दी मेरी। फोर्थ वाला ये है कि हर रोज़ ही वीडियो बनाना है, वो भी ज़बरदस्ती, ये ज़रूरी नहीं है। मोटिवेशन एक नेचुरल चीज़ है जो अंदर से फ़्लो होती है, और वो तभी करनी चाहिए। विच वॉज सो डैम एक्यूरेट, बिकॉज येस, कभी कभी नहीं होता है फील मोटिवेटेड, कभी कभी वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। दैट डजेंट मीन कि मैं सैड या अपसेट हूँ, बस एक मूड होता है ना। मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मूडी हूँ, मैं हद से ज़्यादा। आई एम अ जेमिनी, मिथुन राशि, और ये वाले लोग थोड़े क्रैक होते हैं मूडी मामले में। सो इट वॉज बिकमिंग अ टास्क, अ ड्यूटी फॉर मी, जिसके वजह से मैं अपना दिल की बातें उसमें नहीं रख पा रही थी। और बीच में मैंने ट्राई किया थोड़ा प्रोफेशनल बनने का, थोड़े फ़ोटो शोटो लगा के, लेकिन मज़ा नहीं आया ना, मुझे भी सुनने में मज़ा नहीं आया, आपको भी देखने में नहीं आया, आई नो दैट। सो ये फेस मैं लाती रहूँगी सामने, अपने फेस के साथ ही वीडियोस बनाया करूँगी। बाकी सब लोगों ने भी बहुत अच्छी बातें लिखी थी, विच रियली मोटिवेटेड मी। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं, जिन्हें मैं एज अ रिमाइंडर यूज़ करूँगी। और अब इन सारे बातों का ना मैंने एक क्या कहते हैं, नोट्स बना के रखे हैं, पॉइंटर्स, और इनको मैं एक इंस्पिरेशन बोर्ड बनाऊंगी। एक वाइट बोर्ड पे ये सारी चीज़ें लिख के रखूंगी अपने सामने, जब शूट करने से पहले या रोज़ सुबह उठकर उसे पढ़कर सोऊंगी, ताकि मेरा इंटेंशन, मेरी जो फीलिंग्स है, मुझे क्या करना है, वो मेरे माइंड में क्लियर रहे और मैं उससे ना भटकूं। और एक चीज़ जो मुझे सरप्राइज़ कर गई, इतने सारे लड़कों के कमेंट्स थे ना उस पोस्ट पे, कि मुझे पता ही नहीं कि ये लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मतलब मुझे सुनते हैं ये लोग, पता भी, नाम भी नहीं पता था मुझे। मतलब इससे ये समझता कि बहुत सारे साइलेंट लोग हैं जो सच में देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बॉयज़ यूजुअली ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, और गर्ल्स कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, हम ऐसे बहुत सारे दिल भेज देंगे, लव यू शव यू बोल देंगे, बट बॉयज़ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। तो ऐसे बॉयज़ ने भी कमेंट्स किए, दैट मीन्स कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ डेफिनेटली। ये अब आप सोचोगे कि ये जानने के लिए तुम्हें दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी होती है यार ज़रूरत। तुम लोगों के लिए हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, बट मेरे लिए तो तुम लोग ही हो ना। और मैं तो अपने आप को यूट्यूबर समझती भी नहीं हूँ, मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती है। सो आई एम जस्ट अ नॉर्मल सिंपल गर्ल जो कुछ कर रही है, एंड शी नीड्स टू नो कि वो राइट कर रही है ना, जो सोचा था वैसी वो जा रही है ना। एंड वो मुझे मिल गया है आपसे। अब मैं कभी अपने इंटेंशन पे, अपने चैनल पे, या अपने एबिलिटी पे डाउट नहीं करूँगी। एंड नेचुरली जितना मोटिवेशन होगा उतना ही मैं शेयर करूँगी। वीडियोस थोड़े से कम होंगे शायद,
ठीक है, क्योंकि अपना डब्बा भर लेती हूँ ना मैं पहले, तभी मैं बाहर दिखा पाऊँगी। आई मीन क्या कहते हैं उसे, समझ गए ना? तो किसी ने ये भी कहा था कि तुम खाली हो तो कैसे दोगी दूसरों को, खुद को भरो, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं खाली हो रही हूँ धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है। सो आई नीड टू फिल माई सेल्फ अप विथ न्यू नॉलेज, न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, जो हमें आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। सो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे लाइव आने के लिए कहा है। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी लाइव आके, मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स देना जो मैं नहीं देना चाहती एक्चुअली, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ सोल्यूशन गिवर, आई जस्ट वांट टू बी अ मोटिवेटर। क्योंकि सोल्यूशन एक ही है कि हम जो हमें चाहिए वो हम सोचें, राइट? सो लेट्स सी। अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं आंसर देने लायक हूँ या मैं देना चाहती हूँ। एंड मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा शाय हूँ। ये वीडियोस में मैं बात कर पाती हूँ बिकॉज आई नो कि मेरा टॉपिक क्या है, आई नो कि मुझे क्या बोलना है, राइट? बट ऐसे नॉर्मल कैजुअल टॉक्स जो होते हैं उसमें मैं नहीं बात कर पाती बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूँ। सो आई डोंट नो क्यों लाइव आने के लिए बोल रहे हैं सब लोग, बट लेट्स सी, एक बार ट्राई करते हैं। आई एम वेरी हेजिटेंट अबाउट इट। एक बार देखते हैं, ट्राई करते, टाइम डिसाइड करके मिलते हैं, ठीक है? अरे हाँ सुनो, अ, 3 चीज़ें मेरे को बतानी है, ठीक है? इट्स लाइक अ प्रमोशन। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड बुक्स का। तो अमेज़ॉन पे मैंने अपना दुकान खोला है, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो भी यूट्यूबर्स होते हैं या इंस्टाग्राम पे जो लोग फेमस होते हैं ना, उनको अमेज़ॉन से ऑप्शन मिलता है कि तुम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करो। अगर लोगों ने तुम्हारे दिए हुए लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदा तो तुम्हें उसका 3-4% कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो उस तरीके से मैंने अपना स्टोर बनाया है, मतलब मेरे पेज के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक बुक्स मैंने ऐड करके रखी हैं। अभी हर एक वीडियो में ये कमेंट होता ही है कि ये बुक की लिंक शेयर करो, नहीं मिल रही है ये बुक, या ये हिंदी में अवेलेबल है क्या, ये मराठी में अवेलेबल है क्या, हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, ठीक है? तो मेरा इंटेंशन इसके पीछे अच्छा ही है। तो सारी बुक्स मैंने एक जगह लाके डाल दी हैं, एंड इसमें मराठी इंक्लूडेड नहीं है, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश के सारे वर्जन्स, द मैजिक, द पावर, द सीक्रेट, हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ, और बाकी एक्स्ट्रा बुक्स भी हैं कुछ कुछ। जो आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसे खरीद सकते हो। हर एक परचेज के पीछे मुझे 5% मिलेगा। जैसे समझो 200 की बुक खरीद ली, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगर आप 100 रुपये वाली कोई बुक खरीद रहे हो तो उसका 5% यानी मुझे 5 रुपये मिलेंगे। अगर 200 वाली कोई बुक खरीद रहे हो तो मुझे उसके 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है? ये बस उनकी प्रोडक्ट्स में शेयर कर रही हूँ, इसलिए एक छोटा सा कमीशन होता है। पेट दुख रहा है। सो लेट्स अरे अरे, और 2 चीज़ें बतानी है, कितनी सारी बातें बतानी है। प्रियंका को तो आप सब लोग जानते हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो उसने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है। अब मैं हर एक इंसान का, मेरे जान पहचान वाला हो या ना हो, मैं सबका शेयर करती हूँ। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का तो ऑफ कोर्स मैं शेयर करूँगी ही, राइट? तो उसका चैनल है इंटरेस्टिंग जानकारी नाम का, जिसपे वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में फैक्ट्स शेयर करती है। तो आप वो चेक कर लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है? और एक चैनल है, प्लीज़ लास्ट सुन लो, ठीक है? इसका नाम है अनजानी दुनिया। ये मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड का चैनल है, और इसको वही लोग फॉलो करना, प्लीज़ वही लोग फॉलो करना जिन्हें हॉरर कंटेंट में इंटरेस्ट है। याद है मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, कौन हॉरर देखता नहीं देखता? इसलिए पूछा था कि मैं जानना चाहती थी कि तुम लोग के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ या नहीं। तो आई थिंक 30 या 34% लोगों ने हाँ बोला था। सो बहुत डरावना है, ओके? घिनौना भी है, मतलब ऐसी रियल कहानियाँ उसमें बताई गई हैं जो हुई थी पास्ट में। सो इफ़ यू आर ओके, अगर आप एक हल्के दिल के साथ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख या सुन सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ गो एंड चेक दिस चैनल्स एंड सब्सक्राइब देम। खुद के लिए तो मैंने नहीं बोला, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि आई रियली वांट देम टू ग्रो एंड अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है? थैंक यू सो मच इतनी 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 सारी मेरी पटर पटर बातें सुनने के लिए। आज ऐसे बोलते हैं ना, ज़िंदा फील हो रहा है कि हाँ आज मैं बैठ के बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल रोबोट वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कुछ दिनों से। तो अब देखते हैं, थोड़ा अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पोस्ट करने की ट्राई करूँगी मैं, ठीक है?
चलो बाय, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, आई लव यू, बाय।